नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले राजद के विधायक सुधाकर सिंह अब एक नई मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल सुधाकर सिंह पर जो नई मुसीबत आई है यह उनके घर में चोरी की हुई घटना को लेकर है। दरअसल सुधाकर सिंह के जो पटना में स्थित सरकारी आवास है उस आवास पर चोरों ने बड़ी सेंधमारी की है और जो नेताजी हैं उनके मकान में घुस करके चोरों ने वहां से कई सामान चुरा करके फरार हो गए हैं। इन सब की जानकारी आज सुबह सुबह जब सुधाकर सिंह को हुई तो वह भी अचानक से भौचक्क रह गए। दरअसल सुधाकर सिंह का जो पटना का वीरचंद पटेल स्थित सरकारी आवास है यहाँ पर चोरों ने सेंधमारी की घटना की है और सुधाकर सिंह के घर से कहा जा रहा है कि कई सामान चुराकर चोर फरार हो गए हैं। चोर कौन थे और कैसे वे अति सुरक्षा वाले इलाके में घुस करके विधायक के आवास को निशाना बना लिया, अब यह बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वीरचंद पटेल पथ पर सुधाकर सिंह का सरकारी आवास है, वे इस आवास में रहते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस आवास में चोरी की घटना हुई है इस आवास में पिछले कुछ दिनों से सुधाकर सिंह खुद मौजूद नहीं थे और चोरी के दिन यानी कि जो एक दिन पहले माना जा रहा है कि जो चोरी की घटना हुई है उस समय उस आवास में ताला लगा हुआ था। तो चोरों ने इसी का फायदा उठा करके मकान के अंदर प्रवेश किया और वहां पर मौजूद कुछ सामान को चुरा करके वे अपने साथ लेकर के गायब हो गए। जब आज इसकी जानकारी सुधाकर सिंह के लोगों को लगी, सुधाकर सिंह को लगी, तब इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई है और चोरी की घटना के बारे में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल सुधाकर सिंह की अगर बात करें तो सुधाकर सिंह पिछले कुछ महीने से लगातार बिहार में ऐसे नेता बने हुए हैं जो अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं, विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने को लेकर। वे कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी कह देते हैं तो कभी बेशर्म कह देते हैं, कभी भिखमंगा कह देते हैं तो कभी उनकी नीतियों की आलोचना कर देते हैं। और इन सबके बीच अपने विवादित बयानों में रहने वाले सुधाकर सिंह अब एक नए तरीके की परेशानी में फंसे हैं जब चोरों ने इस बार उनके घर को निशाना बना लिया और राजद के विधायक बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के घर में चोरों ने न केवल छेड़मारी की बल्कि वहां से कई सामान चुरा करके लेके गायब हो गए। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जहां राजद के कई विधायक और विशेषकर सुधाकर सिंह की ओर से कई बार इस बात की गई यह चर्चा बातें कि बिहार में सुशासन की जो बात नीतीश कुमार कहते हैं उसमें यहाँ के बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं। बिहार में पुलिस के इकबाल पर उन्होंने कई बार सवाल उठाया है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। तो जिन बातों को लेकर सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं यानी कि बिहार में वो कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भी नीतीश सरकार को घेरे हैं, तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर खुद ब खुद नीतीश सरकार एक तरीके से घिर गई है क्योंकि सुधाकर सिंह के ही घर में चोरों ने चोरी कर ली। तो क्या बिहार में अब जो चोर हैं वो इतने बेखौफ हैं कि पुलिस का डर चोरों में बिल्कुल नहीं है और विधायक भी अब उससे सुरक्षित नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस जगह पर विधायक आवास है वो विधायक आवास अति सुरक्षित इलाके में माना जाता है। पूरा का पूरा वह जो इलाका है वो वीआईपी इलाका माना जाता है। अक्सर वहाँ भी वीआईपी मूवमेंट होते रहता है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई दलों के नेता वहाँ से आते जाते रहते हैं। दिन भर में सैकड़ों विधायकों की गाड़ियाँ आती जाती हैं, वहाँ कई विधायकों के आवास हैं और ऐसे में इस अति सुरक्षित इलाके में चोरों का इस कदर बेखौफ होना कि विधायक के आवास में घुस करके ही चोरी कर लेना, यह बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति का एक उदाहरण तो कह ही सकते हैं। तो देखना होगा कि सुधाकर सिंह के घर में जो चोरी की घटना हुई है अब इसके ऊपर सुधाकर सिंह की क्या प्रतिक्रिया आती है और पुलिस जिसकी की जो गश्ती है, पुलिस की जो सुरक्षा है उसके ऊपर इस घटना ने जो सवाल उठाया है तो उस पर अब पुलिस की ओर से किस प्रकार से चोरों पर शिकंजा कसा जाता है और कब सुधाकर सिंह के घर में चोरी करने वाले चोर पुलिस की पकड़ में आएंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल हम आपको छोड़े जाते हैं यह बता करके कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बार बार विवादित बयान देने वाले, विवादास्पद टिप्पणी करने वाले सुधाकर सिंह के घर में चोरों ने चोरी की है और यह उनके पटना के सरकारी आवास पे हुआ है।